हरे कृष्णा। मैं आ गई हूँ एक और नया कथा के साथ। जी हाँ, मैं बताने वाली हूँ कि पुरी यानी उड़ीसा की महिमा के बारे में, वहाँ के लोग, वहाँ के संस्कार, वहाँ के काम कैसे करते हैं और कैसे रहते थे। मैं इस कथा में सब बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। उड़ीसा को उत्कल नाम से भी जाना जाता है। ये ऋषिकुल्य नदी और महानदी के मध्य स्थित प्रदेश है। पहले इसे उत्कल देश नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में उत्कल प्रदेश की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार दक्षिण महासागर तट में स्थित उत्कल एक अत्यंत पवित्र भूमि है। समय समय पर यहाँ बड़े बड़े मंदिरों और तीर्थों का निर्माण किया गया, जिससे समृद्ध राजवंशी के परंपरा यहाँ सदा बनी रही। इस कारण इसे जगन्नाथ भूमि तथा संत संपन्न प्रदेश कहा गया है। ये प्रदेश उच्च आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य आचार व्यवहार, उत्तम संस्कृति और शुद्ध चरित्र के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के लोग सदाचार, सत्य, विनम्रता और धर्म संस्कारों का पालन करते थे। वो मेहनती, सभ्य और मन, कर्म, वचन से शुद्ध थे। उनकी जीवन में धार्मिक भावना, सद्भाव और श्रेष्ठ गुणों का वास था। उत्कलवासी लोगों के आचार व्यवहार में सदैव शालीनता और संतुलन देखा जाता था। लोभ, द्वेष, क्रोध जैसे उनके जीवन से बहुत दूर थे। यहाँ के स्त्री पुरुष सभी धर्मपरायण, शालीन मन, विनम्र और सुसंस्कारी थे। वो सुंदर वाणी बोलते थे और व्यवहार में मधुरता रखते थे। श्रद्धालु और साधारण लोग भी शास्त्र सम्मत नियमों और सत्य पर दृढ़ रहते थे। युद्ध के समय भी वो शूरवीर होते थे और शांति के समय दयालु तथा सदाचार युक्त। यात्रियों और अतिथियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते और जरूरतमंदों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। उड़ीसा के लोग खेती किसानी, पशुपालन तथा गृह व्यवस्था को बड़ी सुंदरता से निभाते थे। प्रकृति और धर्म के प्रति उनका प्रेम अत्यंत गहरा था। इसीलिए ऋषि मुनि, ब्राह्मण और विद्वान इस प्रदेश को विशेष प्रशंसा करते थे। उत्कल का वैभव और पवित्रता इतनी महान थी कि कोई भी यात्री या अतिथि यदि यहाँ आता तो बिना सेवा सत्कार के वो कभी वापस नहीं जाता। यदि कोई भिखारी उत्कल के किसी भी वेश्या गृह में भी चला जाता तो उसे इतनी दया और भोजन मिलता कि उसे किसी और घर में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उत्कल के लोग संगीत, कला कौशल और विभिन्न कलाओं में अत्यंत निपुण थे। वो अत्यंत दयालु, सुखी और शांत स्वभाव के थे। वो धार्मिक और दान धर्म प्रिय थे तथा अपना श्रम, मन, वाणी और धन संपत्ति सभी ब्राह्मणों की सेवा में लगाते थे। ऐसा वर्णन भी मिलता है कि वो पद्म पुराण के अनुसार धर्माचरण करते थे। पहले मृत्यु या अनिष्ट किसी भी प्रकार की घटना वहाँ नहीं होती थी। वहाँ कोई रोग शोक नहीं था। किसी मनुष्य को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। किसी भी कारण से कोई दुख नहीं पाता था। पृथ्वी पर जो कुछ भी उत्तम पाया जा सकता है, उत्कल में वो सब सुलभ था। तो हमें इस कथा में क्या सीख मिलती है कि उत्कल भूमि केवल प्राकृतिक रूप से सुंदर नहीं, बल्कि वहाँ की लोगों की चरित्र, संस्कृति, सदाचार
और धार्मिक मूल्यों की वजह से वो पवित्र और महान माना जाती है। यानी सदाचार, सत्य और धर्म किसी भूमि या समाज को महान बनाते हैं। लोभ, द्वेष, क्रोध से दूर रहकर जीवन जीना सबसे ऊंचा गुना है और अतिथि सत्कार, विनम्रता और शालीनता संस्कृति का वास्तविक आभूषण है। मनुष्य का उच्च चरित्र और अच्छे कर्म ही उसे सम्मानित बनाते हैं। पवित्रता और महानता बाहरी वैभव में नहीं बल्कि मन और व्यवहार की शुद्धता में जाती है। इसका अर्थ जब लोग धर्म, प्रेम, विनम्रता और सेवा भाव से जीवन जीते हैं तब उनकी भूमि भी पवित्र और श्रेष्ठ बन जाती है। अगर आपको ये कथा अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नया कथा के साथ। हरे कृष्णा।